Hello student, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our new topic that is about the same words used as different parts of speech. Same word है लेकिन वो यूज होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए. कोई एज अ नाउन यूज होगा, कोई एज अ प्रोनाउन यूज होगा. प्रोनाउन तो नहीं कह सकते हम, एज अ आपका प्रेपोजिशन होगा, एज एडजेक्टिव हो सकता है, किसी तरह भी वो यूज हो सकता है पार्ट ऑफ स्पीच के एक ही वर्ड. तो वही वर्ड्स आज हम पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं. कई बार हमें पता नहीं चलता ये वर्ड एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या फिर प्रेपोजिशन है. इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो हमारे वो कैसे पहचाने जाते हैं, ये कैसे यूज किए जाते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा है अबाउट, जो कि बहुत ही क्या है, कॉमन वर्ड है. अबाउट वर्ड बहुत बारी यूज होता है. अब फर्स्ट जो हमने बात की, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात की, दैट इज एडवर्ब. एडवर्ब की तरह यूज होता है अबाउट. लेट्स सी द एग्जांपल. एडवर्ब होता क्या है पहले ये भी जान लें. एडवर्ब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब के बारे में बताए, वर्ब को एक्सप्लेन करे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. लेट्स सी द एग्जांपल. दे वांडर्ड अबाउट इन शिपस्कीन्स. अब वांडर्ड वर्ब है, वर्ब को ये एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे एज अ एडवर्ब ये यूज हो रहा है. ठीक है, एडवर्ब की तरह ये यूज हो रहा है. वांडर्ड होता है भटकना. दे वांडर्ड अबाउट इन शिपस्किन्स. ठीक है, वो भटक रहे थे किसके लिए, शिपस्किन्स के लिए, या शिपस्किन्स में भटक रहे थे. प्रेपोजिशन, सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन क्या होती है, प्लेस बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए. हमने अपने टॉपिक में ये भी कर रखी है, प्रेपोजिशन भी हमारे आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी. प्रेपोजिशन क्या होता है, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम. अब क्या है, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, कि उसके बारे में कुछ क्या है, समथिंग प्लीजिंग है, खुश कर देने वाला है. तो ये हमारा यहाँ पे अबाउट है, क्या शो कर रहा है कि ये एज अ प्रेपोजिशन शो कर रहा है अबाउट वर्ड यहाँ पे. नेक्स्ट देखते हैं हम. सेकेंड वर्ड है हमारा अबव. अबव मीन्स होता है ऊपर. अबव मीन्स ऊपर, बात करें तो अबव की. लेकिन अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे यूज होता है. फर्स्ट हमारा है एडवर्ब. एडवर्ब की तरह कैसे यूज होता है, लेट्स सी द एग्जांपल. द हेवंस आर अबव, कि स्वर्ग कहाँ है, ऊपर है. अबव ये क्या बता रखा है, ये जो हमारी वर्ब है आर, इसको ही आगे एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है, द हेवंस आर अबव. यहाँ पे ये हमारा अबव क्या है, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है. सेकेंड हमारा देखते हैं प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन की तरह हमारा अबव वर्ड यूज हो रहा है. द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल. ठीक है, यानी प्लेस बता रखी है कि जो मॉरल लॉ आती है वो सिविल लॉ से ऊपर होती है, यानी प्लेस बता रखा है. ये हमारा एज अ प्रेपोजिशन यहाँ पे अबव वर्ड यूज हो रहा है एज अ प्रेपोजिशन. लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी उसके बारे में एक्सप्लेन करे. इट मे बी गुड और इट मे बी बैड. हो सकता है क्वालिटी अच्छी हो, बुरी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता. लेकिन एडजेक्टिव क्या है, नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है. लेट्स सी द एग्जांपल. एनालिसिस द अबव सेंटेंस. अब सेंटेंस यहाँ पे नाउन है. ठीक है, नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है. इट इज एन एडजेक्टिव. अबव इज used as an adjective here in this sentence. Come to the next. This is noun. Noun क्या होता है, all naming things are called noun. person भी हो सकता है, thing भी हो सकती है. ठीक है, feeling भी हो सकती है, कोई हमारा मटेरियल भी हो सकता है, तो कुछ भी नाउन हो सकता है. ठीक है, नाउन को संज्ञा बोलते हैं. अब यहाँ पे अबव वर्ड एज अ नाउन यूज हो रहा है इस एग्जाम्पल में. आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव. अबव यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है. ठीक है, तो अलग अलग एक ही वर्ड को हमने अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में देखा. ठीक है, कोई एडवर्ब की तरह, कोई प्रेपोजिशन की तरह, कोई एडजेक्टिव की तरह, कोई नाउन की तरह. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड
को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह का टॉपिक बहुत ही कम पढ़ाया जाता है या बहुत ही कम आपकी क्लासेस इनकी होती हैं, लेकिन मैं इनको आपको जो भी अल्फ़ाबेट वाइज है, जो भी मेरे पास वर्ड्स हैं या जो भी मुझे वर्ड्स आते हैं, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि अलग अलग जो एक ही वर्ड है अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कैसे यूज़ होते हैं। लेट्स सी द थर्ड वर्ड हमारा है आफ्टर। देखो सुन सारे वर्ड रखे हैं हमें ये नहीं पता ये, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है, प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है। लेट्स सी आफ्टर सबसे पहले एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। एडवर्ब मैंने बताया था जो वर्ब को के बारे में बताए, वर्ब को क्वालिफाई करे। दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब अराइव्ड हमारी वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहे हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, शीघ्र ही इसके बाद आ जाएगा, आया वो, ठीक है। अराइव्ड है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मैंने बताई थी, प्लेस बताती है, डायरेक्शन बताती है, टाइम बताती है और बहुत सारी चीज़ें प्रेपोजिशन हमें बताती है। सेंटेंसिंग में ज्वाइन एक मतलब नाउन और जो पूरे सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा क्या बनाती है, आपस में कनेक्शन बनाती है प्रेपोजिशन। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, कि वो अपने फादर के बाद लेता है, यानी खाना हो गया जो भी हो गया वो अपने फादर के बाद लेता है। आफ्टर ये बता रखे सीरीज इसके बाद ये, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे प्लेस के लिए। नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की बात कर ली थी हमने, जो नाउन के बारे में बताए। आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी। अब आफ्टर एजेस सालों के बाद उसकी जो शैल सिंग हिज ग्लोरी मतलब उसकी जो शान है वो गाई जाएगी या उसके बारे में तारीफें होंगी, प्रेज किया जाएगा। अब एजेस क्या हमारा है, नाउन, और नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। यहाँ आफ्टर एन एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। कम टू द नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, जब सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाए दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाए, दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। अब दो सेंटेंसेस है, वी वेंट अवे हम चले गए, आफ्टर दे हैड लेफ्ट उनके जाने के बाद, ठीक है। अब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किससे किया है, आफ्टर से, और यहाँ पे आफ्टर एज अ कंजंक्शन वर्क कर रही है, ठीक है, कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। कम टू द नेक्स्ट, ऑल एक वर्ड है, ठीक है। ऑल को हम कैसे कैसे पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में बताए, ऑल मैन आर मोर्टल, कि सभी आदमी क्या है, अमर नहीं है, नश्वर हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं। तो मैन क्या होता है, नाउन है। जो नाउन के बारे में बताए वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में बताए या नाउन को क्वालिफाई करे दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑल यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रखा है। और इसका एक ही एग्जाम्पल हो रहा है, इट वॉज ऑल प्रॉफिट एंड नो लॉस। इट वॉज ऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा नाउन है, ठीक है। नाउन के बाद से पहले क्या आया हमारा, ऑल, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण जो वर्ब के बारे में बताए, वर्ब को एक्सप्लेन करे। ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम, जब वो सभी क्या थे, अकेले थे जब मैंने उन्हें देखा। ही वॉज ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला था वो जब मैंने उसे देखा। अब ऑल वॉज है यहाँ पे वर्ब, वर्ब के बारे में जो बताए वो क्या होता है हमारा, एडवर्ब। कम टू द नेक्स्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज किया जाता है, जैसे ही, शी, ठीक है, ही, शी, इट, आई, वी, ये हमारे सभी क्या है, प्रोनाउन है। अब सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल स्पोक इन हिज फेवर, सभी उसकी फेवर में बोले। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल को, अब नाउन तो नहीं है ऑल, यहाँ पे नाउन की तरह काम तो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या कैसे काम कर रहा है, एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है ऑल को।
कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज नाउन। नाउन फिर वही है, संज्ञा होती है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ही लोस्ट हिज ऑल इन स्पेक्यूलेशन, कि वो अपने ख्वाबों में ही खोया था। अब ऑल यहाँ पे क्या है, नाउन की तरह काम किया है ऑल ने यहाँ पे प्रोनाउन की तरह और यहाँ पे नाउन की तरह, यहाँ एडजेक्टिव की तरह तो यहाँ एडवर्ब की तरह। वही बता रही हूँ मैं, एक ही वर्ड डिफरेंट वे से यूज किया जा सकता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज किया जा सकता है, एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया जाता है एक ही वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनी। एनी, एनी हमेशा नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में ही यूज होता है, ध्यान रखना है इसको। एनी मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, उन्हीं में यूज होता है। आपको एग्जाम्पल दिखेंगे तब भी पता चल जाएगा सेंटेंस कैसे हैं। फर्स्ट, एज एन एडजेक्टिव यूज होता है एनी, एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव आपको पता ही है, जो नाउन को क्वालिफाई करे। आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट, अब विटनेसेस क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनी एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट, एज अ प्रोनाउन। एज अ प्रोनाउन की तरह यूज कर रखा है एनी को यहाँ पे इस सेंटेंस में। डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट, अब डज एनी ऑफ यू यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है, सर्वनाम की तरह यूज हो रखा है, ठीक है। सर्वनाम की तरह यूज कर रखा है एनी को, यानी प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। कम टू द नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण, पता ही आपको, जो वर्ब के बारे में बताए। इज दैट एनी बेटर, इज हमारी वर्ब है, इज दैट एनी बेटर। अब यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एनी वर्ड, तो ये हमारा एज एन एडवर्ब वर्क कर रहा है, ठीक है। एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और सभी के सभी जो सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे इंटेरोगेटिव हैं, सभी के सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, इट इज एज। एज वर्ड, एज वर्ड कैसे कैसे यूज हो सकता है देखते हैं। एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह एज वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड, कि भाई हम इतना भागे, जितना तेज हो सकता है ना उतना तेज भागे, ठीक है। वर्ब हमारी होगी वॉक्ड, वॉक एज फास्ट एज, तो यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है एज वर्ड, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बताया, वो कितना तेज भागे। भागना क्या होती है, वर्ब होती है, जिसके पीछे भी ना होता हिंदी में, वो सब हमारी क्या होती हैं, क्रिया होती हैं, वर्ब होती हैं, या एक्शन वर्ड होता है। कम टू द नेक्स्ट, एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन बताया था मैंने, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, जैसा कि वो गरीब है तो मैंने उसकी मदद की, जैसे वो गरीब था तो मैंने उसकी मदद की। तो यहाँ पे एज दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, एज अ कंजंक्शन यूज किया जा रहा है, कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट रूल, रिलेटेड प्रोनाउन। रिलेटेड प्रोनाउन क्या होता है, जो बताए, प्रोनाउन के बारे में बताए, जो, तो, इस तरह का, हु, दैट, दीज, ये ऐसे ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे एज का भी यूज किया गया है, देखते हैं। शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, अब यहाँ पे एज आई डू, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि मुझे भी पसंद है। शी लाइक्स द सेम कलर, उसे वो कलर पसंद है, सेम कलर पसंद है, एज आई डू, जैसा कि मुझे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एज को कैसे यूज किया जा रहा है, रिलेटेड प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है। किसकी तरह, जो संबंध बताए। अब इसके साथ संबंध बता रहा है कि उसको तो ये सेम कलर पसंद है जो मुझे भी है, ठीक है, जैसे कि मुझे भी हैं, तो वो क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। इट्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब मैंने आज आपको पढ़ाए हैं कैसे वर्ड्स, सेम वर्ड जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होते हैं, और आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं ना, वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।